जैसे स्थिति आपने देखी है रूस यूक्रेन युद्ध की, किस तरीके के हालात उधर बने हुए हैं, और दूसरी ओर इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल लगातार आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, हमास से लड़ रहा है, लेकिन ईरान जो उसे अभी तक गीदड़ भक्की दे रहा था, अब इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है यानी कि मोसाद ने किस तरीके से ईरान पर हमला किया और ये बता दिया कि आप अभी धमकी दे रहे हैं, लेकिन अगर हमला करेंगे तो हश्र क्या होगा वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान धधक रहा है, जो खुद हमला करने की धमकी देता फिर रहा है, उसी के घर में घुसकर उसके अड्डे तबाह किए जा रहे हैं। आग की ये लपटें आसमान तक जा रही हैं, जो खामेनेई के कलेजे को भी जला रही होंगी, क्योंकि ईरान पिछले कई दिनों से इजराइल पर हमले की कस्में खा रहा है, बर्बादी की धमकी दे रहा था, मगर नेतन्याहू और बाइडेन ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ईरान उसमें फंस गया, क्योंकि ईरान के खिलाफ एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। इजराइल ने उसका तेल डिपो उड़ा दिया है। मोसाद और CIA ने मिलकर ये बड़ा अटैक किया। ईरान इराक की बॉर्डर पर स्थित है ये तेल डिपो जिस पर हमला हुआ, इसी को टारगेट करके बड़ा धमाका किया गया, जिसके बाद भयानक आग लगी और फिर जो तस्वीरें सामने आई उसने खामेनेई की नींद उड़ा दी। ईरान हमला करने की सोच रहा था, लेकिन इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी एजेंसी CIA ने पहले ही अटैक कर इसकी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े हिस्से पर चोट कर दी, क्योंकि ईरान तेल सप्लाई के दम पर ही दुनिया को आंखें दिखाता है, मगर नेतन्याहू और बाइडेन ने मिलकर उसकी कमर तोड़ दी। एक तरफ ईरान तो दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास, तीनों को ही इजराइल सबक सिखा रहा है। नेतन्याहू की सेना ने यह वीडियो जारी किया जिसमें सैनिक गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ देखिए कैसे इजरायली फोर्स की 603वीं बटालियन ने हमास के अंडरग्राउंड टनल को ध्वस्त कर दिया। मिडिल ईस्ट के हर मोर्चे पर इजराइल सीना ताने खड़ा है और अपने दुश्मनों को मैदान जंग में मात दे रहा है, क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है। बाइडेन की सेना की कमांडर भी तेल अवीव पहुंचे और रक्षा मंत्री गैलेंट से मिले, यानी मैसेज साफ है, हमास के खात्मे और हिजबुल्लाह को सबक सिखाने तक रुकना नहीं है। अब रणनीति भी पलटवार नहीं बल्कि पहले बार करने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल आपने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन की ओर से रूस के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया था, और आज उसका बदला पुतिन की ओर से कैसे लिया गया है। इसी वजह से हम आपको बता रहे कि पुतिन इस समय यूक्रेन पर तहलका मचा रहे हैं। 100 रॉकेट और 100 ड्रोन से अटैक किया गया है। कई ऐसे टारगेट हैं जिन्हें सीधे तौर पर निशाना साध के यूक्रेन के कई शहरों में तबाही पुतिन ने आज मचाई है, जिससे कीव तक थर-थर कांप रहा है और चारों ओर यूक्रेन में सिर्फ धुआं ही धुआं है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ज़ेलेंस्की से पुतिन का बदला। दो 200 ड्रोन और मिसाइल से हमला। कहा था ना, पुतिन को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, और हुआ भी ठीक वैसा ही। रूस की मिलिट्री बेस सिटी सातारोव में हमले के जवाब में पुतिन की फौज ने यूक्रेन के प्लांट, स्टेशन और हथियार डिपो पर धावा बोल दिया। रूस ने आधी रात को किंझल मिसाइल से लेकर ईरानी शाही ड्रोन जैसे हथियारों से दनादन अटैक किए, जिससे कीव कांपने लगा। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर पिछले 2.5 साल में अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसमें रूस ने 100 मिसाइल और 100 ड्रोन एक साथ यूक्रेन पर दाग दिए। एक साथ यूक्रेन के 35 शहरों को रूसी सेना ने अटैक कर टारगेट किया। कीव समेत कई इलाकों में रूसी हमलों के बाद ब्लैकआउट हो गया, और कीव के ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर भी रूस ने हमला बोल दिया। देखिए कैसे आग बरसाती मिसाइलों ने यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया। यूक्रेन की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ाने वाला हमला तो कीव के करीब निप्रो नदी के किनारे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हुआ,
जिसके बाद आग की लपटों ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। रूस ने पहली बार अपने खतरनाक बॉम्बर यानी कि बम वर्षक टुपोलेव से यूक्रेन एयर स्पेस में घुसपैठ कर भारी बमबारी की। अब तक रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाके में हमले करता था, लेकिन इस बार पश्चिमी इलाके को भी निशाना बनाया गया है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जख्म देने के लिए उनके गृहनगर में भी बारूद की बारिश कर दी। क्रीवी रेह होटल पर रात भर रूसी मिसाइल से हमला होने से 2 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने इस हमले को नीचता बताया है। पुतिन खूंखार हो रहे हैं तो दुनिया टेंशन में है। ऐसे में पुतिन को शांत कराने के लिए सबको फिर मोदी याद आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। यूक्रेन में शांति के लिए दोनों के बीच चर्चा हुई तो उसके बाद मोदी ने पुतिन को फोन मिलाया और जंग रोकने पर जोर दिया। मोदी ने फिर दोहराया, ये युद्ध का वक्त नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं। विश्व गुरु बनता भारत अब तमाम देशों के लिए विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि मोदी अकेले एक ऐसे नेता हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों देशों की जंग के वक्त में यात्रा करा चुके हैं। बाइडेन भी चाहते हैं कि मोदी जंग रुकवा दे। मोदी ने अपने दौरे से कूटनीति का ऐसा दाव चला था कि रूस हमारा दोस्त है और यूक्रेन से हमारी दुश्मनी नहीं है। मोदी ही है जो पुतिन को शांत कर सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूस में 9/11 जैसा हमला कर उन्हें उकसा दिया, जिसके बाद तो यूक्रेन के कई प्लांट और हथियार डिपो को रूस राख करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूक्रेन में आखिरकार जिस तरीके की तबाही यहां पुतिन ने मचाई है, कहां-कहां पर टारगेट किया, ये भी आपको बता देते हैं। 9 शहरों के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पर पुतिन ने टारगेट करके हमला किया, जिसे ध्वस्त किया गया। 3 इलाकों में गैस कंप्रेशर स्टेशन पर टारगेट किया गया और उसे नेस्तनाबूद किया गया। इन्हीं 3 शहरों के गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया है पुतिन की ओर से। बाकी 2 शहरों में एयरफील्ड हथियार डिपो को भी टारगेट करके नष्ट किया है और एक कीव का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। साथ ही एक पोक्रेविस्क सिटी का ट्रांसपोर्ट भी, उसका जो हब है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो आपने देखा कि रूस के मिलिट्री बेस पर कैसे यहां हमला किया गया। यूक्रेन की तरफ से उसका पलटवार इन तमाम स्टेशंस पर हमला करके पुतिन ने ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ बात अब हम चीन की करेंगे। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है और उसी नीति में वो पूरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में आपने देखा कि चीन अपना वर्चस्व आज से नहीं कई सालों से बताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब चीन चारों ओर से एक चक्रव्यूह में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे भारत की बात करें या फिर हम ताइवान की बढ़ती ताकत की बात करें या फिर जापान जिस तरीके का अल्टीमेटम यहां पर दे रहा है, उससे अब चीन चारों खाने चित होने को तैयार है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीच में है चीन और आसपास भारत, जापान, फिलीपींस और ताइवान, क्योंकि चालबाज चीन के चारों तरफ अब घेराबंदी हो चुकी है। जो ड्रैगन हर जगह को अपना बताने के लिए मैदान में कूद जाता है, उसे अब चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक एक कर जिनपिंग की घेराबंदी करने वालों का एक्शन आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान से, जो चीन को हर मोर्चे पर मात देने को तैयार है। तभी तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक ही दिन भारत और चीन के 4 वॉरशिप एक साथ पहुंच गए। इसमें से चीन के 3 वॉरशिप हैं, लेकिन टक्कर देने के लिए तो भारत का एक ही आईएनएस मुंबई काफी है। आईएनएस मुंबई 163 मीटर लंबा वॉरशिप है, जिस पर 410 क्रू मेंबर्स हैं, जो श्रीलंकाई नौसेना के साथ कुछ आयोजन में हिस्सा लेने वाले हैं। 29 अगस्त को आईएनएस मुंबई श्रीलंकाई जहाज के साथ पैसेज एक्सरसाइज में भी शामिल होंगे। आईएनएस मुंबई भारत का स्वदेशी वॉरशिप है, जिसे साल 2001 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। हालांकि चीन और भारत के जहाज आमने सामने हैं, मगर जंग के लिए नहीं। तभी तो ऐसी बैंड से स्वागत करने वाली तस्वीरें आई हैं। चीन श्रीलंका को अपने पाले मिलाकर हिंद महासागर पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन भारत उसकी हर साजिश और रिसर्च शिप के नाम पर भेजी जाने वाली जासूसी जहाजों को एक्सपोज कर देता है।
समंदर में भारत ने किया तो वैसा ही अब जापान ने आसमान में कर दिया, क्योंकि चीन का मिलिट्री एयरक्राफ्ट जापानी एयर स्पेस में पहुंच गया तो जापान ने चेतावनी दे डाली कि ये मंजूर नहीं है, अब ऐसा हुआ तो पलटवार करेंगे। अब बात फिलीपींस की, जिसके जहाज को दक्षिणी चीन सागर में चीन ने रोकने की कोशिश की और समंदर में अपना आधिपत्य स्थापित करने की नापाक करतूत की, तो फिलीपींस के रक्षा प्रमुख ने चाइना को सबसे बड़ा शांति का विघ्नकर्ता बता दिया। सबीना शोल में कुछ दिन पहले ही चीन और फिलीपींस के जहाज एक दूसरे से टकरा गए थे। चीन समंदर में सब कुछ अपना बताने के चक्कर में बुरा फंस चुका है, लेकिन अब जिनपिंग की विस्तारवादी नीति को तगड़ी चुनौतियां मिलने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।